लिखते हैं मंटू कुमार, गुरुजी विवेकानंद से लेकर आगे योगानंद में मैं फंसा, फिर उसके बाद ओशो, फिर जग्गी वासुदेव की भ्रांतियों में, उसके बाद कृष्णमूर्ति को पढ़ा, बहुत क्लैरिटी हुआ और अब आप मिले हैं। आज बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू कि दूर हो कन्फ्यूजन। देखिए विवेकानंद, योगानंद, जो भी नाम तुम लोग, वो बहुत प्यारे लोग हैं, वो बहुत अच्छे, मैं उनको प्यार करता हूँ। मैं जब कोई टिप्पणी करता हूँ तो लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, उनके जो भक्त होते हैं उनको लगता है ऐसे कैसे आप कह देते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो सब पढ़ा और देखे। अब एग्जिस्टेंस ने, मान लीजिए उस टोटलिटी ने इस फिनोमिना को ऐसे ही रचा, तो हमने अलग अलग फेजेस को अलग अलग ढंग से जिया। लेकिन एक फेज में अगर हम बात को करें तो उस फेज में वही बात रियलिटी की तरह से एक्सपेंड करी जा सकती है और लोगों को अच्छा भी लगेगा। अच्छा, उन बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। जैसे योगानंद की अगर बात उठाएं तो उनकी किताब एक किस्सा है, लेकिन वो जो बाकी टीचिंग रख रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी हैं, रूपांतरणकारी हैं, तो वो काम आती हैं। वो किस्से तो किसी के काम नहीं आते, वो तो केवल एडवर्टीजमेंट बन के रह जाते हैं। तो इसीलिए योगानंद जी की या किसी की भी वैल्यू बनी रहती, वो किससे केवल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वाले फॉर्म में बने रहते हैं। मेरा अगर केस देखिए, जब मैं वो ये बातें भी लोगों को शेयर कर रहा था, तब भी मैं और बातें बोल रहा हूँ, संजय शर्मा जी पूछ रहे हैं क्या ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है गुरुदेव जी। संजय शर्मा जी को ही लगता है कि कहीं आगे और 2 साल 5 साल बाद कुछ और न कहें कि नहीं ये नहीं तो कुछ और है, ये वाला जो बात तब कह रहा था वो ये नहीं कहेंगे। देखिए, एक तो एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं, नंबर 1 बात ये। लेकिन इस समय जो बातें मैं कह रहा हूँ फिलोसॉफिकली और इंटेलेक्चुअली और एक्सपीरियंशियली, ये अल्टीमेट है, इसमें और कुछ अभी नहीं ऐड किया जा सकता। हाँ, आगे हम इसको हो सकता है और क्लैरिटी के साथ और समझाएं बातों को, जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हों वो और क्लैरिटी के साथ हम रखें। लेकिन ये जो अभी के लिए अल्टीमेट है, ये मान के चलिए। एब्सोल्यूट और अल्टीमेट, इन दोनों में बारीक फासला है। अल्टीमेट जब कहा जाता है तो अल्टीमेट, जैसे हिंदी करेंगे तो परम का मतलब क्या हुआ कि ये एक पीक है इस समय किसी भी समझ का। और एब्सोल्यूट क्या है, यही अंतिम सत्य है। तो इस बात को समझाने का देखिए जो मेथड और टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होगी। बेशक कोई भी देखिए स्टैटिक होता नहीं, स्टैटिक हो गया तो प्लास्टिक का फूल हो गया ना, फिर मुझ में और रोबोट में क्या डिफरेंस रह गया, फिर तो प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह से हम अगले 20 साल तक बचते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आने वाले सालों में हो सकता है बोलने का तरीका, लैंग्वेज सब इवॉल्व हों, प्रेजेंटेशन इवॉल्व हो, कहने का तरीका इवॉल्व हो, तो इन्हीं बातों को और स्पष्टता के साथ रखने में हो सकता है सहूलियत और सुविधा हो। कई बार हम देखिए, हम वही डिक्शनरी हम भी पढ़ते, वही डिक्शनरी आप भी पढ़ते, हम भी वर्ड्स टटोलते, हमारे पास वो चीज़ें आती हैं, कभी नहीं आती हैं। सभी का यही हाल है। तो कोई अगर ये कहे कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है तो वो सबसे बड़ी नादानी होगी, उसमें नहीं पढ़ना है। बट दिस इज अल्टीमेट नॉलेज, ये तो बेशक बात है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे फेजेस को हमने आपके सामने रख के, छाया कह रही कल को कुछ और कहेंगे, क्या कहेंगे आप अपना दिमाग दौड़ा के देखिए, आप कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। छाया जी या संजय शर्मा ने जो लिखा कल को कुछ और कहें, नहीं क्या कह सकते हैं। सारी बातें हो गई, किस्से कहानी हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए और सब हो गया, जितना था वेदांत हो गया, द्वैत हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद तो फिर खामोश हो जाने वाली बात रह जाती है। बस अब कुछ कहा सुनी की बात नहीं, अब बस एक केवल मौन आ गया। तो वो कुछ और कहने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो जितनी देखिए पॉसिबल चीज़ें मैंने तो सारी कह दी ना। अब उन सारी पॉसिबल चीज़ों को कहने के बाद अब जो कह रहे हैं वो उससे कुछ और इतर बात है। और ये सेल्फ डैमेजिंग बातें हैं। देखिए ये सेल्फ डैमेजिंग बातें ये हैं कि आप ऐसी बातों पे न कल्ट खड़ा कर सकते हैं, न ऐसी बातों पर आप
कोई संप्रदाय बना सकते हैं। अनुयायियों को जुटाना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अनुयायियों को कोई प्रलोभन ही नहीं बचता। आप उनका कोई टेम्पटेशन ही नहीं रखते हैं, कोई लॉलीपॉप है ही नहीं उनके लिए। ना उनको कोई लॉलीपॉप दे रहे हो, ना कोई टेम्पटेशन दे रहे हो, ना कोई पैकेज दे रहे हो, तो क्या करेंगे? वो कहेंगे तो मज़ा ही नहीं आ रहा फिर तो। अब हमें तो योगानंद वाला अनुभव चाहिए, हमें तो वो वाला अनुभव चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए। तो ये सब बातें आती हैं। तो ये जो मंटू ने लिखा है ना कि ये सब लोग इनमें फंसा नहीं, देखिए फंसता कोई नहीं है, फेजेस हैं, हम गुजरते हैं। हर मास्टर को एक प्यार से हमें देखना चाहिए। वो कुछ ना कुछ योगदान करते हैं, वो हमें विकसित करने में सहायता देते हैं, और वो ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। जो भी नाम लिखे हैं उनमें किसी के प्रति कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। सब अच्छे लोग हैं, आप उनको देखिए, जो समझ में आए साथ में लेकर चलिए, जो ना समझ में आए वो छोड़ दीजिए। लेकिन फंसता नहीं कोई। जिसको हम फंसना कहते हैं बेसिकली वो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है। इसी भाषा को मैं भी तो बोल सकता हूँ कि मैं इन चीज़ों में फंसा, इन अनुभवों में फंसा नहीं, उनको समझा, उनको जान लिया, इतनी क्लैरिटी से जान। आज अगर देखिए ये स्पिरिचुअल फिनोमिनास पर इतनी अथॉरिटी से, क्लैरिटी से मैं कहता हूँ, तो एग्जिस्टेंस ने वो सब हमें गिफ्ट कर दिया ना, वो सारी चीज़ें। वो तो अभी जब कभी रिकॉर्डिंग होगी, सब चीज़ें सामने आएंगी तो आप लोग सुनेंगे तो मज़ा आएगा। मतलब 2-3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी तो हम लिख ही सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उनको लिखकर फिर डिसाइपल्स तो टूट पड़ते हैं, लोगों का तो आना इतना ज़बरदस्त हो जाता है, पूछिए नहीं। तो ऐसा कुछ तो रहा नहीं। ये तो तुलसीदास जी का जो स्वांता सुखाय है, स्वांता सुखाय की तरह से ये सब सिलसिला चलता रहा। तो हमारा तो ये स्वांता सुखाय है, कोई लेना देना नहीं। तो जो सच है उसको सामने रख देना, हमारी ही बात गलत लगती तो उसको गलत कह देना, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत क्या है। मुद्दा ये है। तो ये जो लैंग्वेज है ये किसी भी सीकर को नहीं रखनी चाहिए कि मैं फंसा, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण जिधर होगा उधर जाओगे, फिर उस आकर्षण से आगे चले जाओगे, है ना। तो ये जो योगानंद जैसी किताबें और ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब ऐसे ही आती हैं, उसी हेलुसिनेशन की जोन से आती हैं। उनका आनंद लो और उनमें जो सार मिले वो लो और आगे चले जाओ।